आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, संसार भर में प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग और मृत्यु का त्योहार गुड फ्राइडे अर्थात पुण्य शुक्रवार मनाया। संसार भर में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद किया। सवाल ही खड़ा होता है, जब भी किसी की मृत्यु होती है वो हमारे लिए दुखद घटना बनती है, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए सुखद घटना यानी गुड कैसे बनी? प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने क्रूस और दुख भोग के द्वारा संसार को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। उन्होंने एक बहुत बड़ी सबक, एक बहुत बड़ा आदर्श छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उनका बलिदान त्याग का आदर्श है। उन्होंने दरिद्रों, दुखियों और पीड़ितों को सहारा दिया और संसार ने उन्हें दुख दिया, उन्हें क्रूस दिया। वे ईश्वर के राज्य का प्रसार किए, सत्य का प्रसार किए, लेकिन संसार उन्हें सह नहीं पाया, इसलिए उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने प्रेम और क्षमा की सबक दी, प्रेम और क्षमा की शिक्षा दी, लेकिन संसार ने उन्हें नफरत दिया, दुख दिया, पीड़ा दी। आज संसार भर के सभी लोग, सभी धर्म के लोग प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को एक महान आदर्श और चुनौती के रूप में देखते हैं। आज क्रूस का आदर होता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह के जमाने में क्रूस समाज के कुख्यात अपराधियों को दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा क्रूस आज कृपा और अनुग्रह का माध्यम बना है। लोग क्रूस पहनते हैं। हम गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में पढ़ते हैं, संत पौलुस लिखते हैं कि क्रूस पर मरने वालों को शापित माना जाता था, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शापित बने। प्रभु के बलिदान के द्वारा क्रूस आज संसार के सामने अनुग्रह के माध्यम के रूप में, एक बहुत बड़े चुनौती के रूप में, एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में खड़ा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग, उनकी मृत्यु और उनका बलिदान न केवल हमें आदर्श और चुनौती देता है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं कि मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे। वास्तव में ये प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हमारे लिए सुखद घटना बनाता है। यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे। पाप के दलदल में जी रहे मनुष्य के लिए इससे बड़ा कौन सा संदेश सुखद हो सकता है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार की सबसे बड़ी समस्या, जैसा कि बार बार मैं बोला करता हूं, पाप है। हर मनुष्य पाप के दलदल में है, पाप के वश में है, पाप के बंधन में है। रोमियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 12 संत पौलुस कहते हैं, एक ही व्यक्ति के द्वारा पाप इस संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु का प्रवेश इस संसार में हुआ, इसलिए कि सबों ने पाप किया है, सबों पर मृत्यु की छाया बनी हुई है। हमारे जीवन की विभिन्न समस्याएं, विभिन्न दुख, निराशा, उदासी, ये सब मृत्यु की छाया है। हम सभी मृत्यु की छाया में जी रहे हैं और उसका अनुभव कर रहे हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, यानी हम सभी ईश्वर के प्रतिरूप हैं, होना चाहिए था। लेकिन पाप ने हमारे रूप को बिगाड़ दिया, हमें बदसूरत कर दिया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। पाप कितना भयंकर है इसका कोई अंदाज नहीं। रोमियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस लिखते हैं कि पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है। जब हम पाप करने लगते हैं हमारे अंदर मृत्यु का प्रवेश होता है।
जब हम पाप करने लगते हैं, अपराध करने लगते हैं, कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमारे अंदर मृत्यु क्रियाशील हो जाती है। हमारी बुद्धि मरने लगती है, हमारा मन मरने लगता है, हमारा हृदय मूर्छित होने लगता है, हमारी आत्माएं मरने लगती हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, पुत्र जिस तरह तुम सांप से बचते हो, पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, उसके दांत सिंहों के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते। पाप मनुष्य की आत्मा का विनाश करता है। कितना खतरनाक है। उसी ग्रंथ के अर्थात प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है अपने को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वो अपने को हानि पहुंचाता है। तो इस संसार की सबसे बड़ी समस्या पाप है और हम सभी लोग पाप से जूझ रहे हैं। हम सभी लोग पाप से संघर्ष कर रहे हैं, पापमय अवस्था से, पापमय आदतों से, पापमय परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और हम सभी लोग पाप के बोझ से दबते जा रहे हैं। यही कारण है कि पाप के कलंक से बचने के लिए, पाप के दाग से बचने के लिए, पाप के बोझ से बचने के लिए लोग न जाने क्या क्या नहीं करते हैं। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, स्नान करते हैं, यज्ञ करते हैं। करीब करीब सभी धर्म के लोग पाप से बचने के लिए, पाप के बोझ से छुटकारा पाने के लिए यह सब करते हैं। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 उसके वाक्य 6 में पढ़ते हैं। इस्यास नबी अध्याय 53 वाक्य 6 में हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि हम सभी भेड़ों की तरह अपना अपना मार्ग पकड़कर भटक रहे थे और प्रभु ने उस पर हमारे पापों का भार डाल दिया है। हम सभी भेड़ों की तरह अपना अपना मार्ग पकड़कर भटक रहे थे, लेकिन प्रभु ने हमारे पापों का भार उस पर डाल दिया है। बहुत सुंदर वचन है। हम सभी पापी थे, लेकिन हमारे पापों का भार उस पर डाल दिया गया, यीशु मसीह पर डाल दिया गया। इस्यास नबी अध्याय 53 उसी अध्याय में वाक्य 4 और 5 में पढ़ते हैं, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे दुखों से लदा हुआ था, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हुआ। यह सुखद बात है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। शायद आपने एक कहानी सुना है, 2 भाइयों की कहानी, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बड़ा भाई सम्मानित था, समाज के लोग उनको मानते थे, लेकिन छोटा भाई बचपन से ही नटखट था, बदमाश था और जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसकी बदमाशी भी बढ़ती गई। वो जवान हो गया था, उसके बहुत सारे मित्र थे, लेकिन बहुत सारे दुश्मन भी थे। इसलिए कि उसके बहुत सारे दुश्मन थे, उसकी जेब में हमेशा एक छुरा रहा करता था। एक दिन की बात है, अपने एक मित्र के साथ वार्तालाप हो रहा था, गर्मा गर्मी हो गई, जेब में से अपने छुरे को उठाया और उसके कलेजे में भौंक दिया। और जो कलेजे में भौंकने के बाद उसके शरीर से खून निकलने लगा, वो होश में आ गया। सोचा कि मैंने क्या किया है। उसने छुरे को वापस लिया और वो भागने का प्रयास कर रहा था। सारी जनता उसके पीछे पड़ी थी, लोग चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो कहां जाता? सारे समाज के सभी लोग जानते थे कि वो बदमाश है, उसके लिए अपने दरवाजा खोलना खतरनाक है, इसलिए सभी लोगों के दरवाजे उसके लिए बंद थे। वो एक पागल कुत्ते की तरह भाग रहा था, मारा मारा फिर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक बात आई कि मेरा बड़ा भाई मुझे प्यार करता है। बड़े भाई ने छोटे भाई को दूर से देखा, उसके हाथ में छुरा, उससे गिरता खून, उसका खूनी कपड़ा, सब कुछ देखने पर बड़े भाई को पता चला कि मेरे छोटे भाई ने कोई ना कोई हरकत किया है। छोटे भाई ने पुकार कर कहा, भैया मुझे बचाओ। बड़े भाई ने कहा कि बेटे अभी बातचीत के लिए समय नहीं है, वो छुरा मुझे दे दो, वो कपड़ा मुझे दे दो, तुम मेरे घर के अंदर प्रवेश करो, मेरे अच्छे कपड़े पहनकर पीछे के दरवाजे से भाग निकलो। छोटे भाई ने ऐसा ही किया। बड़ा भाई छोटे भाई का वस्त्र पहनता है, वो छुरा अपने हाथ में उठाता है,
तब तक भीड़ उसके सामने आ जाती है, पुलिस उसके पीछे। सबों ने देखा वही छुरा, वही कपड़ा, वही चेहरा। बड़ा भाई छोटे भाई की ओर से, छोटे भाई की तरफ से पकड़ा जाता है, बंदी बना लिया जाता है। बाद में वो न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है। न्यायाधीश ने देखा ये व्यक्ति निर्दोष है, इसलिए हैरान होकर न्यायाधीश ने उनसे पूछा, तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा इल्जाम लगाया जा रहा है, तुम क्यों चुप हो, बोलते क्यों नहीं, सत्य क्या है? बड़ा भाई कैसे कहता है कि मैं छोटे भाई की तरफ से यहां पे खड़ा हूं, उसके त्याग के क्या होगा? वो चुप रह जाता है। छोटे भाई के बदले बड़ा भाई सजा ग्रहण करता है और वो मर जाता है। छोटी सी कहानी है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य, अर्थ छिपा हुआ है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 21 में प्रभु का वचन कहता है, मसीह निष्पाप थे, लेकिन हमारे कल्याण के लिए ईश्वर ने उन्हें हमारे पाप के भागी बना दिया। मसीह निष्पाप थे, लेकिन हमारे कल्याण के लिए ईश्वर ने उन्हें हमारे पाप में भागी बना दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह वास्तव में हमारी ओर से लटके हुए हैं। हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ईश्वर का पुत्र होने के कारण, ईश्वर के हमारे प्रति प्रेम को प्रकट करने के लिए हमारे ऊपर जो सजा आई, हमारे ऊपर जो विपत्ति आई, हमारे ऊपर जो दुख आया, उसको उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। हम लेवी ग्रंथ के अध्याय 16 में एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ते हैं। उसके वाक्य 21 से हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदेश दिया इसराइलियों को कि प्रायश्चित के रूप में हारून, जो इसराइलियों का उस समय का अगुआ था, एक जीवित बकरे के सिर पर अपने दोनों हाथों को रखें और इसराइलियों के सारे पापों को स्वीकार करें, उसके लिए माफी मांगे ईश्वर के सामने, और पूर्व निर्धारित एक व्यक्ति के द्वारा उस बकरे को निर्जन प्रदेश में भेजा जाए। जब वो बकरा रेगिस्तान चला जाता और वहां पर खो जाता, तो लोग ये विश्वास करें कि वो बकरा लोगों के पापों को उठा के ले गया है। बहुत सुंदर है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर से बाहर कलवारी पहाड़ पर 2 डाकुओं के बीच मार डाले गए। वे क्रूस ढोते हुए यरूशलेम नगर से कलवारी पहाड़ की ओर चल दिए, उसी बकरे की तरह जिसने इस्राएली लोगों के पापों को अपने ऊपर उठाया। इसलिए हम योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 29 में पढ़ते हैं, एक बार योहन बपतिस्ता अपने शिष्यों के साथ खड़े थे और उन्होंने यीशु मसीह को वहां से गुजरते देखा और अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। मेरे प्रियो, 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह संसार के सभी लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। यह ईश्वर की योजना थी। इसलिए रोमियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वर की योजना थी, ईश्वर की इच्छा थी। यह ईश्वर की योजना थी कि हम मनुष्यों के पापों के लिए ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह मरे और उस मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले, और हमें क्या करना होगा? विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करना होगा। अर्थात जब हम यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करेंगे, चाहे किसी भी धर्म के, कौम के लोग क्यों ना हो, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करेंगे, विश्वास की दृष्टि से उसकी ओर देखेंगे और अपने पापों के लिए माफी मांगेंगे, तो उसे मुक्ति मिलेगी, उसका फल प्राप्त होगा। 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर जो बलिदान हुआ था, उससे आज भी हम फल प्राप्त कर सकते हैं। और वो फल क्या है? मुक्ति, पाप से मुक्ति, पापमय आदतों से मुक्ति, पापमय परिस्थितियों से मुक्ति, पापमय अतीत से मुक्ति। तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, क्रूस, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हुआ। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। इसलिए कल हमने गुड फ्राइडे मनाया, अच्छा शुक्रवार, पुण्य शुक्रवार। मेरे प्रिय मित्रों, इस महान त्योहार के दौरान और इन पवित्र दिनों में मेरी ये कामना है
कि संसार भर में लोगों का हृदय प्रभु यीशु मसीह के हृदय की तरह त्याग, पुण्य, पवित्रता, प्रेम और क्षमा से भर जाए। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस और उनका बलिदान हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारे समाज को ऐसे बलिदान पूर्ण जीवनों की जरूरत है। हमारे पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप और बच्चों के बीच बलिदान और त्याग की आवश्यकता है। हमारे समाज के उत्थान के लिए त्याग और बलिदान की जरूरत है। प्रभु का बलिदान हम सबके लिए एक सुंदर आदर्श बने। इसके अलावा मैं आज आप सबको आमंत्रित करता हूं कि प्रभु के उस बलिदान के द्वारा मुक्ति का एहसास करें। सबसे पहले विश्वास करें कि उनका बलिदान किसी वर्ग, किसी धर्म या संप्रदाय के लोगों के लिए नहीं हुआ, बल्कि सारे संसार के लिए हुआ है। और उस बलिदान पर विश्वास करें और उस विश्वास के द्वारा अंधकारमय संसार से, पापमय संसार से लड़ने के लिए हमें शक्ति प्राप्त हो। इतना ही नहीं, हमें पाप से मुक्ति मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हम संसार भर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। ये संसार ऐसे लोगों से भर जाए जो त्यागमय और बलिदान पूर्ण जीवन जीने वाले हों। आज हमारे परिवारों में त्याग और बलिदान को महत्व मिले। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा हमें पापमय परिस्थितियों से, पापमय आदतों से छुटकारा दें। ये प्रेमी प्रभु यीशु, तेरे बलिदान पर हम विश्वास करते हैं। तेरा बलिदान हमारे लिए चुनौती है। तेरा बलिदान हमारे लिए मुक्ति का माध्यम है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम पर दया कीजिए, सारे संसार पर दया कीजिए। तेरे पवित्र रक्त को सारे संसार पर छिड़क कर हम सबको शुद्ध कीजिए। स्वार्थ, घमंड और अन्य प्रकार के पापमय आदतों से, मनोभावों से हमें छुटकारा दीजिए। आज इस प्रवचन के द्वारा जितने भी भाई बहन इसे सुन रहे हैं, उन्हें कई प्रकार के पापमय आदतों से छुटकारा मिले, बंधनों से मुक्ति मिले